जयपुर के चोमू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी, पुलिस पर किया पथराव। चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। मस्जिद की रेलिंग लगाने को लेकर भिड़े विशेष समुदाय के लोग और पुलिस वालों के सिर फूटे। 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों का चोमू के एक अस्पताल में उपचार जारी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद। अल सुबह करीब 3 बजे चोमू बस स्टैंड पर हुई पथराव की घटना। फिलहाल चोमू बस स्टैंड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद। शांति का माहौल। चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। भारी पथराव के चलते कई पुलिसकर्मियों के सर फूटे और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल उपद्रवियों को डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, चोमू में सुबह से ये जो भी वारदात हुई उसको लेकर फिलहाल मौके पे क्या माहौल है और जिन भी उपद्रवियों को डिटेन पुलिस ने अभी किया है उनसे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए बहुन, फिलहाल मैं अगर मौके की तस्वीर की बात कर दूं तो पुलिस का फ्लैग मार्च संपन्न हो चुका है और फिलहाल मुख्य सड़क की तस्वीरों पर मैं मौजूद हूँ। और मैं अपने सच बेदरा के दर्शकों को बता दूं, यहाँ पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। वजह पुलिस ने जो आज कार्रवाई की है, उसमें जो एक्शन दिखा है, जिस तरह पत्थरबाजों को पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको हिरासत में लिया। कहीं 100 के आसपास, यानी कि आंकड़ा 100 से ऊपर ही जाएगा जुनून, उतने पत्थरबाजों को पुलिस ने तुरंत प्रभाव से अभी हिरासत में लिया है। उनको चिन्हित किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो पत्थरबाज में निकलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, बाकी से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि हालांकि ये पूरी कार्रवाई हुई है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। जैसे ही रात को उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, बोतल फेंकी गई, ईंटें फेंकी गई, पूरा वहाँ का जो मंजर था बड़ा खौफनाक कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, घरों के शीशे तोड़ दिए गए। तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन लिया गया और सघन तलाशी अभियान चला गया। घर घर की तलाशी ली है और जो सस्पेक्टेड थे, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और क्योंकि ये मामला बढ़ सकता था, ऐसे में सेंसिटिव मामला था, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। राहुल प्रकाश जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उनका एक्शन देखने को मिला, उनकी सूझबूझ देखने को मिली। क्योंकि ये कई बार इस छोटे मामले जब हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो बड़ा मामला सामने आ जाता है, बड़े फसाद की वजह बन जाते हैं। वजह भी वो छोटी थी, पुलिस की समझाइश के बाद, प्रशासन की समझाइश के बाद और पक्षों को बिठाने के बाद जब तय हो गया कि जो एक धार्मिक विशेष समुदाय विशेष के एक धार्मिक स्थल के पास पड़े हुए पत्थर इंक्रोचमेंट की बड़ी वजह बन रहे हैं, वहाँ यातायात बाधित हो रहा है और उनकी सहमति उनको हटा दिया गया। इसके बावजूद भी रात में आपने वापस वहाँ पत्थर डाले, वापस वहाँ पे आपने एक निर्माण करना चाहा। और देखिए कुंदन, मैं इसमें एक चीज बता दूं, क्योंकि कम से कम करीब 40 साल तक समय हो गया होगा, 30 से 40 साल का समय है, ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से स्टे है, यानी कि आप वहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते। कोर्ट से स्टे होने के बावजूद आपने निर्माण करने की कोशिश की, समझाया इसमें जो तय हुआ, उसके बावजूद आपने ये किया और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने समझाया की, पुलिस प्रशासन एक्शन के लिए पहुंची तो पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, कांच की बोतलों से उन पर हमला किया गया। पूरी तरह से चोमू कस्बे की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश की गई। उस इलाके में जहाँ ये पत्थरबाजी हुई, एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, लोग डर गए, सहमे रहे। ऐसे में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, चिन्हित करके करीब 100 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया है। और ये कार्रवाई, जैसा कि अभी राहुल प्रकाश से बात की, तो उनका कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और भी अगर दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उनका कहना है करीब अभी आंकड़ा 100 के आसपास जा सकता है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ शांति पूरी तरह से बनी हुई है, आम जनजीवन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं है। वो जो इलाका, पर्टिकुलर जो इलाका है, जो चिन्हित इलाका है गुंडून, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पूरी तरह से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वहाँ जरूर मैं कह सकता हूँ सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ सभी दुकानें बंद हैं। इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ताकि असामाजिक तत्व इसका बेजा फायदा उठा के शांति व्यवस्था को भंग ना कर दें। ऐसे में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो इस इलाके में पत्थरबाजी हुई उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहाँ दुकानें बंद कर दी गई और एक सन्नाटा का माहौल पसरा हुआ। लेकिन आम बाजारों की बात करें तो लगभग रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग आसानी से अपने आ जा रहे हैं। हालांकि बाजार मैं कह सकता हूँ बंद है, क्योंकि ये जो घटना हुई थी ये हुई थी बस स्टैंड के आसपास, तो वहाँ सघन इलाका रहता है, चोमू के आसपास के लोगों का भी आना जाना रहता है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि ये डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और शांति व्यवस्था बहाल की जाए। लिहाजा बाजार बंद किया गया है, बाजार बंद है, इंटरनेट बंद है। लेकिन फिलहाल मैं एक अच्छी बात कह सकता हूँ, अब कब्जे में पूरी तरह से कंट्रोल में है व्यवस्था, शांति व्यवस्था बहाल है और
आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस लगातार गिरफ्तारी का अभियान अभी भी जारी किए हुए है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लाल सिंह देखिए, स्थानीय लोगों के जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो चोमू से वायरल हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा पहले भी मस्जिद के पास इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बनाया जा चुका है और जिससे कि लोगों में खौफ है, एक तनाव का माहौल है। तो उसको लेकर अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? देखिए बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ गुनगुन, ये एक्शन जैसा कि पुलिस का जो एक्शन है ये साबित करता है कि खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस तरह एक प्रयास किया गया, एक आप देखिए ये समझाइश हो गई थी बिल्कुल, दोनों समुदायों को बैठा के, दोनों समुदाय का मामला था ही नहीं, बेसिकली ये मामला था एनक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ। तो एक धार्मिक समुदाय की स्थल है, वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे जो लगातार बाधित बन रहे थे यातायात, उनको उनके साथ बिठाकर समझाइश करके प्रशासन ने उनको हटा दिया। फिर रात में आपने ऐसी क्यों साजिश की, आपने वापस वहाँ पत्थर डाले, रात में आपने वापस वहाँ पर एक पक्का निर्माण करने का प्रयास किया जो साफ दिख रहा है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन भी किया, आपने जो प्रशासन की समझाइश के बाद तय किया उसका भी उल्लंघन किया। और जिस तरह पत्थरबाजी की गई, जिस तरह पत्थर फेंकी गई, जिस तरह ईंटें फेंकी गई, जिस तरह तोड़फोड़ की गई, जिस तरह गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, वो पूरी तरह से खौफजदा माहौल बनाने का प्रयास था। वो पूरी तरह से चोमू की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास था। चोमू के सांप्रदायिक सद्भाव में एक विष घोलने का प्रयास था। ऐसे में पुलिस का ये एक्शन होना चाहिए, ऐसा एक्शन बेहद जरूरी है। जो कहीं भी किसी भी तरह शांति व्यवस्था को बाधित करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जो दिख रही है। जी लाल सिंह, फिलहाल सवाल ये उठता है कि किसने पूरी प्लानिंग करके इस तरीके से भीड़ को उकसाया कि इस तरीके की गंभीर वार्ता हुई कि पुलिस पर ही पथराव हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि भीड़ को किसके द्वारा उकसाया गया? बिल्कुल यही सवाल है गुनगुन, इसका सवाल हम भी खोज रहे हैं, पुलिस भी खोज रही है। क्योंकि जब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता सफल हो गई और आपने इस पर सहमति जता दी, और सहमति नहीं जता दी, जो पत्थर वहां पड़े हुए थे उनको हटा भी दिया गया आपकी मौजूदगी में, और शांतिपूर्ण तरीके से आप सहमति जताकर अपने घर चले जाते हैं। फिर अचानक कौन वो तत्व है जो भड़काने का काम करते हैं? ऐसे कौन असामाजिक तत्व हैं जो पूरे माहौल की शांति को बिगाड़ने का काम करते हैं? और ये नौबत आ जाती है कि पत्थरबाजी करते हैं, बोतलें फेंकते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। वो पुलिसकर्मी गंभीर घायल हुए हैं, बाकी कई पुलिसकर्मी और भी घायल हुए हैं, और साथ ही वहां पूरा इलाका खौफजदा हो जाता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इंटरनेट बंद करना पड़ता है, बाजार बंद हो जाते हैं। ये नौबत क्यों आई है? और तब आई जबकि कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, किसी तरह कोई हालात नहीं थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने घर चले जाते हैं। इसके बावजूद आखिर वो कौन तत्व है, उनकी पहचान करना गुनगुन बेहद जरूरी है। क्योंकि ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस समझाइश की आड़ में कौन लोग थे जो साजिश रच रहे थे। एक तरफ आप प्रशासन की वार्ता के दौरान प्रशासन के साथ बैठकर आप अपनी सहमति जता रहे थे कि हाँ हमें ये करना है, फिर आकर ऐसे कौन से तत्व यहाँ पैदा हो गए जिन्होंने वापस जाकर ये माहौल बनाया कि एक समुदाय विशेष इतना आक्रोशित हो जाता है कि वो पत्थरबाजी करने लग जाता है, कि वो बोतलें फेंकने लग जाता है, पुलिस पर पथराव कर देता है। तो ये सारी तस्वीर कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर दोनों इशारा कर रही है। आप ठीक कह रही हैं, उनकी तलाश बेहद जरूरी है, इन असामाजिक तत्वों की पहचान बेहद जरूरी है जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं, और उनको बेनकाब करने का काम पुलिस कर रही है। और उसी की तलाश में पुलिस का जो सघन तलाशी अभियान वो तो चल ही रहा है, साथ ही उनको भी बेनकाब किया जाएगा। आखिर ऐसे कौन से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने चोमू के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की? जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें जहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है, और फिलहाल आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ राहुल प्रकाश ने इस पूरे मामले को लेकर कहा। मेरे ख्याल से अफवाह और कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे ये थोड़ी सी स्थिति में तनाव आया था, लेकिन अभी हम भ्रम दूर कर देंगे। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें? 2 ट्रक की मेरे पास सूचना है, अभी सारा स्टॉक टेकिंग हो नहीं पाई है, तो मैं थोड़ी देर में। क्या इन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली, क्यों नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग फ्लैग मार्च और सर्च ही करने जा रहे हैं। ये तो पूरी घटना हुई, उस वक्त का पुलिस का जाब्ता भी काफी कम था, क्योंकि ये पूरा सडनली हुआ। वो अभी सारा कुछ स्टॉक टेकिंग करेंगे, अभी सारी चीजें, अभी क्योंकि रात में हम लोग आए हैं, रात से लगातार थोड़ा सा फील्ड में हम लोग थे, फ्लैग मार्च किया है, पिकेट्स लगाए हैं, डिप्लॉयमेंट किया है, तो ये सारी स्थितियां अगर क्लियर करके ठीक। इंटरनेट अभी थोड़े समय के लिए बंद किया गया यहाँ पे, जिससे कि अफवाह कोई नहीं फैला पाए, और जैसे ही स्थिति पूरी तरीके से सामान्य रहे वैसे इसको शुरू कर। जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें जहां पर 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव हुआ। जयपुर चोमू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी और इन उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, माहौल को तनावपूर्ण बनाया और भारी भीड़
फिलहाल इस मौके पर लगी और उसके बाद पुलिस ने फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा माहौल शांत करवाया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है और अभी उपद्रवियों को डिटेन किया गया है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से इन उपद्रवियों को डिटेन किया जाएगा, घर घर में घुस के इनकी जांच की जाएगी, क्योंकि कितने खतरनाक लोग हैं कि किस तरीके से पुलिस पर पथराव किया है, तो ये आने वाले समय में और भी कुछ खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इससे पहले ही पुलिस पूरी जांच करके मामले की इनको डिटेन करेगी।